अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि अत-तय्यिबीन अत-ताहिरीन व अस्हाबिहि al-मुकर्रमीन al-मुअज़्ज़मीन। मौलिद नबी मुबारक to you all. आप तमाम को मीलाद un-Nabi मुबारक हो. And now we have entered the month of un-Nabi in which we commemorate the Urs of Syeda Khadija Al-Jeelani radiyallahu ta'ala anhu. अब हम un-Nabi के महीने में दाखिल हो चुके हैं जिसमें हम 11वीं शरीफ मनाते हैं जो कि हुजूर गौसुल आज़म शेख अब्दुल क़ादिर al-Jeelani radiyallahu ta'ala anhu का उर्स है. I'm grateful to Sister Ghazala for inviting me to speak on this blessed occasion among you all beautiful souls and lovers of Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. She organized this so beautifully. I'm very much impressed, mashallah. May Allah give barakah to her and her entire family and whoever helped her achieve this, mashallah. मैं बहन ग़ज़ाला की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इस खूबसूरत महफ़िल मीलाद में दावत खिताब दिया और बहुत ही मोहब्बत व अक़ीदत के साथ ये सब सजाया है, तमाम इंतज़ामात किए हैं. अल्लाह तबारक तआला बरकत अता फरमाए उनके लिए और उनकी तमाम फैमिली के लिए और इसका बेहतरीन अजर अता फरमाए. I respect everyone's time and will briefly cover the topic given to me today, youth and marriage in light of Quran and Sunnah. आप सबके वक्त की कदर करते हुए मैं मुख्तसर तौर पर जो मुझे आज मौजू दिया गया है उस पर गुफ्तगू करूँगी जो कि है नौजवान नस्ल और शादी कुरान और हदीस की रोशनी में. Respected Habiba Sahiba, my elders and my dear sisters. Now, being Muslims, we all know the basics that to be successful you have to follow the Quran and the Sunnah to lead a successful life and the hereafter. आप हम बखूबी जानते हैं कि कुरानी अहकाम की पैरवी करने से और अहादीस मुबारका पर अमल करने से हमारी दुनिया व आखिरत कामयाब हो सकती है. But the question is, do we realize it? Do we follow it? Or do we even try to follow it? तो सवाल ये है कि क्या हम इस बात का एहसास रखते हैं, क्या हम इस पर अमल करते हैं. अल्लाह तबारक व तआला states in the Quran, या अय्युहल्लज़ीना उद्खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़तन व ला तत्तबिउ ख़ुतुवातिश्शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन. That all people who believe enter Islam in full and do not follow the footsteps of the devil, indeed he is your open enemy. अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाता है कि ए ईमान वालो इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के कदमों पर न चलो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है. So let's not be part-time Muslims. When we are home, when we dress and act like Muslims, and then when we step out, we are shy to be seen as one. So dear sisters, the ayat al-Mubarakah that I just read, and it Allah subhanahu wa ta'ala is addressing the believers to enter Islam completely. Islam is a religion of peace. So be steadfast in your deen. Don't forget your roots. In every action you do, ask yourself, before you do any action, you say, is this act of mine going to please Allah subhanahu wa ta'ala? Or is it going to make the shaitan happy? And then you will know which path to pick. तो हमको जुज़ वक्ती मुस्लिमा नहीं बनना है. जब हम घर में होते हैं तो हम इस्लामी लिबास में होते हैं, इस्लामी काम करते हैं, मगर अफसोस कि बहुत ऐसा भी हम नोटिस करते हैं कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बाहर निकलते हैं तो हम बोल भी नहीं सकते कि ये मुस्लिम हैं या मुस्लिमा हैं. इस आयत मुबारका में
अल्लाह तबारक व तआला कह फरमा रहा है कि ईमान वालों को एड्रेस कर रहा है कि ईमान वालों कंप्लीटली दाखिल हो जाओ इस्लाम में। इस्लाम अमन और शांति का दीन है और अपने दीन में साबित कदम रहें, अपनी असल को न भूलें और अपने हर अमल से पहले अपने से सवाल करें कि क्या मेरे इस अमल से अल्लाह खुश होगा, अल्लाह इससे राजी होगा या शैतान खुश होगा, और फिर आपको पता चलेगा कि कौन सा रास्ता चुनना है। Now education, ilm, is of utmost importance in Islam and is considered a divine command for both men and women. Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam said, طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. That seeking knowledge is an obligation upon every Muslim man and woman. इल्म की बहुत बड़ी अहमियत है हमारे दीन इस्लाम में, खास वो मर्द हो कि औरत। तो इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। There's a famous saying that उत्लुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, seek knowledge from cradle to grave. ये मशहूर कहावत है जिसका माना है कि आप झूले से यानी क्रेडल से कब्र तक इल्म को हासिल करें। यहाँ पर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कि इल्म सिर्फ ज़िंदगी की शुरुआत 20 साल 25 साल तक हासिल करना है, शादी करना है, फिर बच्चे होंगे, उनका ख्याल रखना है, उनकी शादियाँ करना है, एंड देन डन, रिटायर हो जाना है। मगर इल्म ऐसी चीज़ है कि यहाँ पे बारहा कहा गया है कि ऐसा नहीं है। हम जो ट्रेडिशन बना लिए हैं या सोच या कॉन्सेप्ट बना लिए हैं कि अब क्या ज़रूरत है, ये मैं इस दावे से इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मेरी शादी बहुत जल्द कम उम्र में हुई थी और मैं फिर यहाँ पर आई और फिर मैंने हाई स्कूल कंप्लीट किया, फिर मैंने अंडरग्रेड कंप्लीट किया बायोलॉजी में, और फिर मैं रिसेंटली मास्टर्स की हूँ मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। बताना ये चाहती हूँ कि अपने 3 बच्चों के साथ ये बहुत मुश्किल होता है, मगर हमको इल्म हासिल करना चाहिए। और इसके साथ मैंने दीनी इल्म, दीनी उलूम भी हासिल किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बताना मकसद ये है कि ये ना समझे या बच्चियां भी ये ना समझे जिनकी शादी की उम्र है कि अगर हम शादी कर लें तो दैट्स इट, क्लोज डोर्स, वी हैव नो वे। ऐसा हरगिज़ नहीं है। हमको कुरान एनकरेज करता है, हमको हमारा दीन एनकरेज करता है, सुन्नत एनकरेज करती है, सरकार का कौल एनकरेज करता है कि इल्म हासिल करें और इससे हम एक अच्छी सोसाइटी को जन्म देते हैं। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं who become ultimately good citizens, good Samaritans, अच्छे ह्यूमन बीइंग्स बनते हैं। मगर अगर हमारे पास इल्म नहीं है तो फिर कदर भी नहीं है। Now the good news is that the youth is educating themselves. Alhamdulillah, they're getting good jobs, they're flourishing in their careers, but guess what? They are delaying an important sunnah, which is the sunnah of getting married. This is a concern in the Muslim community and we don't even realize. But we have become selfish. Now, that's a strong word. The reason I say selfish because we are comfortable living by ourselves. We don't want to lose our comfort and freedom. So similarly, people are putting off going to Hajj, which is one of the pillars of Islam, one of the 5 pillars of Islam. People go on vacations, they go on trips, they spend money on luxuries, but are putting off going to Hajj, which means we need to set our priorities straight. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني, which translates, marriage is my practice, so whoever rejects my practice is not from me. तो अच्छी बात ये है कि फी ज़माना हुसूल इल्म में ज़्यादती हो रही है, ख्वाह वो मर्द हो कि औरत, अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छे जॉब्स कर रहे हैं और अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं, मगर दूसरी सूरत में एक अहम सुन्नत की ताखीर कर रहे हैं।
और वो क्या है? वो है निकाह, शादी। तो हमारे मुस्लिम मुआशरे में ये एक मसला है जो कि कुछ घरानों में है। ये एहसास नहीं हो रहा है मगर खुद गर्ज हो रहे हैं। खुद गर्ज इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अपनी आज़ादी और सुकून को खोना नहीं चाहते, अपनी ज़िंदगी शेयर नहीं करना चाहते। तो मिसाल के तौर पर जैसे कि हज को जाना फ़र्ज़ रुकन है, वन ऑफ द 5 पिलर्स है, मगर उसको क्या कर रहे हैं? उसको डिले कर रहे हैं। तो लोग क्या करते हैं? ट्रिप्स पे जाते हैं, वेकेशंस पे जाते हैं, तमाम लग्जरीज पे अपने पैसे स्पेंड कर रहे हैं, मगर जो इम्पॉर्टेंट फ़र्द है, फ़र्द रुकन है, उसको छोड़ रहे हैं या उसमें ताखीर कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमको अपने तरजीहात पर गौर व फिक्र करना चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, निकाह मेरी सुन्नत है और जिसने मेरी सुन्नत पे अमल न किया वो हम में से नहीं। So now what do we look for in a marriage? Pay attention. अब हम शादी यानी निकाह के लिए किन चीज़ों पर तवज्जो दें? तो गौर फरमाइए कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुनकिहुन निसाउ लिअरबइन लिमालिहा वलिहसबिहा वलिजमालिहा वलिदीनिहा फज़फर बिज़ाति दीन क़रिबत यदाक. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, a woman may be married for 4 things: her wealth and her lineage and her beauty and for her piety. If you marry for her piety, you will be prosperous. un-Nabi करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि औरत से निकाह 4 चीज़ों की बुनियाद पर किया जाता है: उसके माल की वजह से, उसके ख़ानदानी शर्फ की वजह से, और उसकी खूबसूरती की वजह से, और उसके दीन की वजह से। और तू दीनदार औरत से निकाह करके कामयाबी हासिल कर। So let us follow the example of Syeda Khadija Al-Jeelani radiyallahu ta'ala anha, the example of Ummahatul Mu'mineen and all other pious Muslim women, the women of Islam, and not those who go astray. तो हमको चाहिए कि हम सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व उम्महातुल मुमिनीन और दीगर आला शख्सियात इस्लाम के तरीक़े ज़िंदगी को अपना गाइड बनाएं और नब के वो जो गुमराह हैं. Let us follow the pure character and praiseworthy traits of Syeda Fatima Zahra radiallahu anha, who was naturally inclined towards generosity and had preference of others over herself. Similarly, her husband, Mawla Ali Mushkil Kusha Karamallahu Wajhahul Kareem, was generous and benevolent, and this is how they lived together in harmony. तो हमको सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के आला किरदार व खुसूसियात की पैरवी करनी चाहिए जो कि सखावत पर माइल थी और गरीबों और मुहताजों की मददगार थी. उसी तरह मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सखी व खैरख्वाह थे और इसी तरह उन्होंने अपनी जिंदगी बसर की. Look at the life of al-Mu'mineen Sayyida Aisha radiallahu ta'ala anha, the beautiful wife of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sayyida Aisha was immensely knowledgeable and had a brilliant mind and a remarkable memory. Sayyida Aisha radiallahu ta'ala anha is known for narrating 2,210 ahadith. ज़रा उम्मुल-मुमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हयात तय्यबा को देखिए. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बहुत ज़ी इल्म थी और आपकी काबिल क़द्र याददाश्त थी और सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से 2210 अहादीस मरवी हैं. May Allah subhanahu wa ta'ala guide us all to follow the teachings of Quran and Sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and protect us all from the evils of shaitan. Allah ta'ala हम तमाम को नेक तौफीक अता फरमाए कि हम कुरान की तालीमात पर और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि wa sallam की सुन्नत पर अमल करें और हमको शैतान के शर से महफूज रखें.
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين يا رب العالمين. آمين بجاه النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وبطفيل سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني الغوث العظيم رضي الله تعالى عنه.